नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। देखो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम भोजन क्या है, पोषण किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वस्थता किसे कहते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम परिचय पढ़ रहे हैं इस लेसन का। देखो, किशोरावस्था के आरंभ होने के साथ साथ कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, ये हमने पढ़े ही थे। जैसे शारीरिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, भावनात्मक परिवर्तन है, संवेगात्मक परिवर्तन है, संज्ञानात्मक परिवर्तन है, जो कि हम लास्ट लेसन में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। अब विकास की गति की आकस्मिक रूप से कहने का मतलब ये है कि विकास जो है बाल्यावस्था, शेषावस्था से लेकर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक अनवरत रूप से विकास की गति चलती रहती है। और ये विकास जो होता है वो हार्मोनों की गतिविधि के कारण होता है। यानी कि किशोरावस्था के दौरान यदि हम विकास की बात करें तो किशोरावस्था के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और इन हार्मोन की गतिविधि के कारण ही जो है इसका इफेक्ट जो है विकास पर भी पड़ता है ना, जो कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। जब हार्मोन स्रावित होते हैं तो इससे शरीर के प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। और ऐसे समय में यदि पौष्टिक भोजन लिया जाए तो किशोरावस्था के दौरान जो है बच्चों का विकास अच्छे से होता है ना। संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है। हमने देखा शेषावस्था से, फिर जब बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था है ना, हमने पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे उसको जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और उनके आहार आयोजन के बारे में भी हमने पढ़ा है ना। तो बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है और किशोरावस्था के अंदर जब बच्चा पहुंचता है तो ये पोषक तत्वों की आवश्यकता शीर्ष पर होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता किशोरावस्था के अंदर होती है। फिर इसके बाद जब किशोर वयस्क होने लगता है तो फिर उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता उतनी ही रहती है, फिर बढ़ती नहीं है। फिर तो बोले वयस्कावस्था के अंदर, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था के अंदर फिर और ज़्यादा कम होती जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा शीर्ष पर जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता कब होती है? किशोरावस्था के दौरान होती है। बाकी हर अवस्था के अंदर ही बढ़ती रहती है और वृद्धावस्था के अंदर ही कम हो जाती है ना। अब देखिए, जैसे कि पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। यानी कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। यदि आप संतुलित और अच्छा आहार लेंगे तो आपका मन भी संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। आपका विकास अच्छा होगा, है ना। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो ये प्रथा प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। हम विभिन्न प्रकार के भोजन का भोजन है, जैसे कि भोजन के अंदर हमें दाल है, रोटी है, डबल रोटी है, चावल है, सब्जियां हैं, दूध है, लस्सी है, इन सभी पदार्थों को लेते हैं। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के जो भोजन है वो हम क्यों खाते हैं? भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है ना। और भोजन ही हमें स्वस्थ रखता है और स्फूर्ति देता है, हमें ऊर्जा देता है और हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। तो प्रश्न आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि भोजन से ही हम अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को कर पाते हैं। भोजन से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन से ही जो है हमें स्फूर्ति मिलती है और भोजन से ही विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये जानना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन हमें खाना चाहिए, है ना। ये तो हमने पढ़ा कि हमें जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन किस प्रकार का हमें लेना चाहिए, है ना। भोजन और पोषक तत्वों को हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का जो विज्ञान है उसको हम पोषण कहते हैं। अब है कि पोषण क्या है ना। अभी हमने देखा था पोषण क्या है। तो पोषण का मतलब क्या है कि ऐसा भोजन, संतुलित आहार प्लस पोषक तत्व जो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव डालते हैं, इनका जो विज्ञान है इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आया?
तो पोषण की परिभाषा पूछी जाती है कि पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन और पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका विज्ञान क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए वास्तव में पोषण और स्वास्थ्य जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। प्रश्न आ सकता है पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, समझाइए कैसे। वैसे तो दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू ऐसे हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हम। यानी कि पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर पोषण ठीक नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो जैसा आप पोषण लोगे वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए, इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्वास्थ्य जो है वो पोषण पर निर्भर करता है, और पोषण जो भोजन हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। पोषण हमको किससे मिलेगा? जो भोजन हम खाएंगे उससे मिलेगा, है ना। तो अच्छा भोजन लेंगे, संतुलित आहार लेंगे और सभी पोषक तत्वों को अपने आहार में हम सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे, हमें पोषण अच्छा मिलेगा। पोषण अच्छा मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी कि पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे के क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और स्वास्थ्य के रख रखाव का एकमात्र तरीका है, एक महत्वपूर्ण कारक है, वो है भोजन। बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का रख रखाव, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सबसे प्रमुख कारक क्या है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का? भोजन, संतुलित आहार, अच्छा पोषण, यही तो है ना। अब देखिए बच्चों, आइए हम भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रख रखाव की परिभाषाएं जानें, है ना। तो सबसे पहले भोजन क्या है? भोजन की यदि हम बात करें तो भोजन जो है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है। भोजन एक ठोस और द्रव पदार्थ है जो कि हमें भीतर निकलने में, पचाने में और इसका अवशोषण होने के बाद शरीर को पोषक तत्व जैसे कि अनिवार्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम, और भोजन जो होता है शरीर को स्वस्थ रखता है ना। ये हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन से ही हमको ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है और इसी से हमारा शारीरिक विकास होता है। हमारे ऊतक और अंगों की मरम्मत भी इसी से होती है, और ये भोजन ही हमें शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता भी है, हमारी रक्षा भी करता है और ये विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद भी करता है। तो इसे कहते हैं हम भोजन। समझ में आया समझ में कि भोजन क्या है? तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे ले सकते हैं कि भोजन वह ठोस और द्रव पदार्थ है जो कि भीतर निकलने में, पचाने में, अवशोषित करने के बाद शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का विकास करता है, ऊतकों और अंगों की मरम्मत करता है और शरीर को रोगों से बचाता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने में मदद करता है। इसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब चलते हैं पोषण क्या है? अब देखिए पोषण क्या है? पोषण एक विज्ञान है। पोषण क्या है? एक विज्ञान है। अब इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्व दोनों को ही सम्मिलित किया गया है और कुछ अन्य पदार्थ भी इसके अंदर सम्मिलित किए गए। इन पदार्थों का जो विवरण होता है यही किस में आता है? पोषण में आता है। भाई पोषण क्या है? पोषण एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर भोजन का अध्ययन किया जाता है, पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और भी अन्य पोषक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है ना। अन्य पदार्थों को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, उनका भी विवरण इसके अंदर किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। और इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य भी होते हैं। इन्हीं पदार्थ, कौन से पदार्थ? भोजन, पोषक तत्व और अन्य पदार्थ। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे भोजन को अंतः ग्रहण करने का कार्य है, पाचन का कार्य है हमारे शरीर के अंदर, वापस से अवशोषण होता है, रसांकुरों के द्वारा पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, उपापचय क्रियाएँ होती है, फिर वापस से अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है ना। तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझ में आ गया? तो पोषण एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर भोजन, पोषक तत्व प्लस शरीर के भीतर अनेक प्रकार के होने वाले कार्य जैसे अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, उपापचय, उत्सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हालांकि ये शारीरिक आयामों को भी दर्शाता है, परंतु पोषण जो है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू भी है।
हालांकि वैसे तो ये शारीरिक आयाम को दर्शाता है, लेकिन फिर भी शारीरिक आयाम के साथ साथ ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू को भी दर्शाता है। तो पोषण क्या है? एक विज्ञान है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पोषक तत्व। देखो पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जो है जैसे कि भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार, अब देखिए पोषक तत्व जो है जैसे भोजन के विभिन्न घटक कौन कौन से। भोजन के विभिन्न घटकों की बात करें यानी भोजन के पोषक तत्व या घटक कौन कौन से, जैसे कि जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले, है ना, जिनकी शरीर में पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, जल है, रुक्षांश है जिनको फाइबर्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना, रेशे भी कहते हैं हिंदी में, है ना। इन सभी तत्वों को, इन सभी पदार्थों को, इन सभी घटकों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। समझ में आ गया। और यही हमें स्वस्थ रखते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे दूध, तो दूध में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है। आया समझे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध में प्रोटीन भी होता है और वसा भी होती है। ठीक है, और इन पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखो पोषक तत्वों को हमारे दैनिक जीवन में उपभोग के यानी हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है वृहद पोषक जिसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक जिसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? हमारे शरीर के अंदर दैनिक जीवन में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा है। एक तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वृहद पोषक जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनको सूक्ष्म पोषक कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो। अभी हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जब भोजन के अंदर सम्मिलित होते हैं तो उन्हें हम संतुलित आहार कहेंगे। ऐसे भोजन को जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, रुक्षांश है, ये जब सही अनुपात के अंदर विद्यमान होते हैं तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है ना। और संतुलित आहार लेने से क्या होता है कि ये लघु अवधियों में जब आहार की आपूर्ति नहीं होती है, यानी कि जब हम व्रत करते हैं या उपवास करते हैं, जब हमारे शरीर को आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती है उपवास और व्रत के दिनों में, तो उस समय ये पोषक तत्वों की अतिरिक्त जो मात्रा होती है ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है और भंडारण का कार्य भी करती है हमारे शरीर के अंदर। समझ में आया? तो अतिरिक्त सुरक्षा की मात्रा उपवास के दिनों में और दैनिक आहार में कुछ पोषक तत्वों की अल्पकालिक कमी को पूरा करती है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति के संस्तृत आहारी मात्रा यानी कि आरडीए का मतलब क्या है? रिकमेंडेड यानी कि निर्धारित, डाइटरी यानी कि आहार, अलाउंसेस यानी संबंधी मात्रा। समझ में आया? तो आरडीए का पूरा नाम बताइए। आरडीए का पूरा नाम क्या है? तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी निर्धारित आहार संबंधी मात्रा, इसकी पूर्ति करता है। समझ में आ गया? कौन? संतुलित आहार। यदि आप संतुलित आहार रोज लेते हैं तो यह आपके व्रत के दिनों में जब आपके शरीर को आहार की आपूर्ति नहीं होती है तो उस समय के लिए भी आपके शरीर को पोषक तत्व ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है और आपके शरीर की सुरक्षा करता है ना। और अतिरिक्त मात्रा भी इसमें पहले से ही शामिल होती है क्योंकि आरडीए अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। ये जो आरडीए तैयार किया जाता है, निर्धारित आहार संबंधी जो मात्रा होती है ये अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। और निर्धारित आहार संबंधी मात्रा किसके बराबर है? ये एक तो आवश्यक मात्रा प्लस अतिरिक्त सुरक्षा की मात्रा, इन दोनों के योग के बराबर निर्धारित आहार संबंधी मात्रा होती है।
आ गया समझ में। एक तो आवश्यकता हमें कितनी है, जितनी हमें आवश्यकता है, प्लस अतिरिक्त सुरक्षा की जो मात्रा है, जब हम संतुलित आहार लेंगे तो इससे इनकी पूर्ति हो जाएगी और ये हमें निर्धारित आहार संबंधी मात्रा प्राप्त होगी, RDA। ठीक है। अब संतुलित आहार में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। संतुलित आहार के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर ध्यान देते हैं? प्रश्न आता है संतुलित आहार बनाते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल है या नहीं है ना। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं इसके अंदर। इसमें सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार होते हैं। निर्धारित आहार संबंधी मात्रा के अनुसार सारे पोषक तत्व इसके अंदर लिए जाते हैं और सही अनुपात के अंदर पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं संतुलित आहार के अंदर। अब देखिए बच्चों, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं और शरीर में इनकी कितनी मात्रा में अपेक्षित होती है ना। तो देखो, वृहद पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अपेक्षित यानी कि आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए, वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं। वृहद पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट है जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रोटीन है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वसा है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है ना। फिर देखिए, जल है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और रेशे हैं, फाइबर है, रफेज है, वृक्षांश है, इनकी भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वृहद पोषक कहलाते हैं। समझ में आ गया कि वे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वे वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, और वे ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और वृक्षांश। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हैं, जैसे आयोडीन है जो नमक से प्राप्त होता है ना। विभिन्न प्रकार के खनिज कौन से हैं? आयोडीन जो नमक से प्राप्त होता है, लौह यानी आयरन जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, चुकंदर है ना, और इनसे प्राप्त होता है। और कैल्शियम है जो हमें दूध से प्राप्त होता है, दूध है, अंडा है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनसे हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की हमारे शरीर के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसके साथ साथ देखो, विटामिन भी जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है, क्योंकि विटामिन की भी हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में आवश्यकता होती है ना। तो अब समझ में आया कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज और विटामिन। अब खनिज कौन कौन से? आयोडीन है, आयरन है और कैल्शियम है, और विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की भी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों, हमने ये जो पोषक तत्व देखे, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये पोषक तत्वों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध कराते हैं, है ना। संतुलित भोजन से ही हमको ये प्राप्त होते हैं, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए भी संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन को बनाए रखने में भी संतुलित आहार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। और संतुलित आहार के अंदर वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक आवश्यकता अनुसार हमें लेने चाहिए। ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य और स्वस्थता, इन दोनों में अंतर हम देखेंगे। स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थता क्या है। देखो, WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने ये बताया है कि स्वास्थ्य जो होता है ये शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, है ना। जब हमारा शरीर शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो, अच्छा हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्य कहेंगे। लेकिन ये केवल रोगों और अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। हम स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उसको रोग ना हो या वो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो तो उसी को हम स्वस्थ कहेंगे, है ना। वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्णतया अच्छा होना चाहिए। पूर्णतया अच्छी स्थिति में जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। इस परिभाषा को 1948 के अंदर दिया गया था, और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। इसी को स्वास्थ्य कहा है। किसने? WHO ने ये डेफिनेशन दी थी स्वास्थ्य की। अब देखो, हम सभी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं,
अर्थात हमारे शरीर के अंदर हम चाहते हैं कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सभी हमारे शामिल हो हमारे अंदर, है ना। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो। और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य रूप से पोषक तत्वों को भी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा, जब भी हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। अभी हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था और संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था। तो जब हम संतुलित आहार और पोषक तत्वों को अपने भोजन के अंदर, अपने आहार में लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। ये तो हमने स्वास्थ्य की परिभाषा देखी। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हमने समझ लिया कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है, हमने देखा कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम इसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।